मैक्सिमम एंड मिनिमम तो टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट सम है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड आल्सो द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। हमारे पास फंक्शन गिवन है x रूट 1 माइनस एक्स एंड x लाइज इन द इंटरवल 0 to 1। अब सबसे पहला स्टेप है हम इसका डेरिवेटिव लेंगे f डैश ऑफ x, इसमें हम प्रोडक्ट 2 लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स। उसके बाद 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और x का डेरिवेटिव 1। यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यह आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। अब इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम लेंगे, 2 रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ से माइनस एक्स प्लस ये 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इस रूट 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप में f डैश ऑफ x को 0 से इक्वेट करेंगे, यहां से आ जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 0 होगा। सो दिस इंप्लाइज 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास f डैश ऑफ x है 2 माइनस 3x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। अब इसका हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, इस पर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 2 रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर 2 रूट 1 माइनस एक्स एज इट इज, 2 माइनस 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 कांस्टेंट 0 और माइनस 3x का माइनस 3, देन हमारे पास माइनस, उसके बाद 2 माइनस 3x एज इट इज आएगा और 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे 2 और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का 1/2 रूट 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का 0 माइनस 1। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से आ जाएगा माइनस 6 रूट 1 माइनस एक्स और यहां से ये 2 कैंसिल, माइनस और माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस एक्स। अब इन दोनों टर्म्स का न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे और यहां से आ जाएगा माइनस 6 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 3x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू 1 माइनस एक्स। तो यह आ जाएगा माइनस 6 प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3x अपॉन ये रूट 1 माइनस एक्स इस डिनोमिनेटर में जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2। तो इसकी वैल्यू आपके पास बनेगी 3x माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2। अब यहां पर हम x की वैल्यू 2/3 लेंगे, हमारे पास जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, हमारे पास एंड पॉइंट 0 और 1, ये वैल्यूज हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज एन ओपन इंटरवल। तो इस इंटरवल के बीच में हमारे पास x की वैल्यू एक ही वैल्यू आई है 2/3। अब हम इस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। अब ये हम x की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू 2/3, इसका हम डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2/3 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 2/3 रेज टू पावर 3/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। दैट मीन्स अगर ये नेगेटिव वैल्यू है सो x इज इक्वल टू 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करके हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी
2/3 रूट ऑफ 1 माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 1/√3, तो ये आ जाएगा 2/3√3। तो हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 2/3√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। हम इस इक्वेशन को y के साथ इक्वेट करते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, यह आ जाएगा y प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की टर्म्स को सेपरेट करेंगे, एक्स की सेपरेट और 1 कांस्टेंट टर्म की सेपरेट करेंगे। हम राइट हैंड साइड से जो इक्वेशन है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यह आ जाएगा वाई माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाई प्लस एक्स, यहां से हम एक्स कॉमन लेंगे, यहां पर आएगा y प्लस 1x और लास्ट में यहां पर y माइनस 1 दैट इज 0। अब बिकॉज द वैल्यूज ऑफ x आर ऑल रियल, दैट मींस इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास ये a के बराबर है y माइनस 1, b है y प्लस 1 और c है y माइनस 1 के बराबर। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4। अब a की वैल्यू भी y माइनस 1 के बराबर है, c की वैल्यू भी y माइनस 1 के बराबर है, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, y प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4, ये आपके पास y माइनस 1 होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पर आएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये आएगा माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8y, ये हो जाएगा प्लस 10y, 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से हम इस टर्म में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन निकाला, ये आएगा 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 दैट इज ग्रेटर देन 0। अब माइनस के कारण अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, दैट मींस 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इज लेस देन 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम फैक्टर्स बनाएंगे, 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से 3y कॉमन लेंगे, y माइनस 3, इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे माइनस 1 y माइनस 3 दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां से दोनों टर्म्स में से हम y माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो ये 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, if x minus a is to x minus b is less than 0, तो यहाँ पर अगर a less than b की कंडीशन है तो x लाई करता है a और b के बीच में, ये हमारे पास a स्मॉलर वैल्यू है और b यहाँ पर लार्जर वैल्यू। दैट मीन्स यहां से जब हम दो वैल्यूज फाइंड करेंगे, y माइनस 3 को 0 से इक्वेट करके y की वैल्यू 3 हो गई, जब 3y माइनस 1 को 0 से इक्वेट करोगे y की वैल्यू 1/3 आ गई। इसका मतलब हमारे पास जो लार्जर वैल्यू है वो 3 है, स्मॉलर वैल्यू 1/3 है, तो इसका मतलब
y लाई करता है आपके पास यहाँ पर 1/3 से 3 के बीच में। तो 1/3 जो है वो इसमें मिनिमम वैल्यू होगी और 3 मैक्सिमम वैल्यू, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन दैट इज 1/3 and maximum value of this function is 3. So this is the answer. Next question है, the cos function of firm is given by cx that is equal to 300x minus 10x square plus 1/3x cube where x is the output. First part है find x when marginal cost is minimum और second part है find x if average cost is minimum. हमारे पास कॉस्ट फंक्शन दिया है, सबसे पहले हम मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास होती है डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉस्ट फंक्शन अपॉन एक्स। दैट मीन्स हम कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। कॉस्ट फंक्शन हमारे पास गिवन है 300x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1/3x क्यूब। तो यहां से हम मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। 300x का डेरिवेटिव हुआ 300 माइनस 10x स्क्वायर का 20x प्लस 1/3x क्यूब का है 3x स्क्वायर। यहां से मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन आ जाएगी 300 माइनस 20x प्लस x स्क्वायर। अब हमें मिनिमाइज करना है मार्जिनल कॉस्ट को। दैट मीन्स हम पहले इसका मार्जिनल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा -20 प्लस 2x। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट, द डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट दैट शुड बी 0। तो यहां से -20 प्लस 2x 0, यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर। अब हमें आउटपुट मिल गई, बट उसके बाद हमें फाइंड करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके लिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। अब मार्जिनल कॉस्ट का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -20 इसका 0 और 2x का 2, तो हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया एंड दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। और मिनिमम जो है वो किस पॉइंट पर है? सो आउटपुट क्या है इसमें? आउटपुट x दैट इज इक्वल टू 10। सो दिस इज द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फाइंड x इफ एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। अब एवरेज कॉस्ट निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है कॉस्ट फंक्शन डिवाइड बाय x। इसका मतलब जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन दिया है, अगर हम उसको x से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट की इक्वेशन आ जाएगी। सो हम यहां से एवरेज कॉस्ट की इक्वेशन निकालेंगे। जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, एवरेज कॉस्ट ये आ जाएगा 300 माइनस 10x प्लस 1/3x स्क्वायर। अब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट तो ये आ जाएगा -10 प्लस 2x/3। अब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज कॉस्ट -10 प्लस 2x/3 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x/3 इज 10, तो x की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी 15 के बराबर। अब ये तो हमारे पास आउटपुट आ गई। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर ये एवरेज कॉस्ट मैक्सिमम है या मिनिमम। तो अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3, so that is positive. That means average cost is minimum when output x that is 15. So this is the answer. Next question है, manufacturer can sell x items in a price of rupees 5 minus x upon 100 each
the cost price of x items is rupees x upon 5 plus 500. Find the number of items he should sell to earn maximum profit. अब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस दिया है वो एक आइटम का दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम दैट इज 5 माइनस एक्स अपॉन 100 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ x आइटम्स हम अगर निकालेंगे तो इसको हम x को 5 माइनस एक्स ओवर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस आया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम्स, ये हमारे पास टोटल x आइटम्स का ही गिवन है, तो इसमें जो कॉस्ट प्राइस है ये आपके पास गिवन है x अपॉन 5 प्लस 500। अब प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो प्रॉफिट फंक्शन आपके पास आ जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे माइनस x अपॉन 5 माइनस 500। अब यहां से x की दो टर्म्स हैं, 5x माइनस एक्स ओवर 5, तो प्रॉफिट फंक्शन की इक्वेशन आपके पास बनेगी 24x अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 500। नाउ सबसे पहले हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, dp अपॉन dx दैट इज 24 अपॉन 5 माइनस 2x अपॉन 100। तो अब हम dp अपॉन dx को 0 से इक्वेट करेंगे टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहां से जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे क्या आ जाएगा 24 अपॉन 5 माइनस 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू 0। यहां से आएगा 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2x अपॉन 100, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन 5 इंटू 100 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 240। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो तो 240 आ गई। अब हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए हम इस इक्वेशन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सो जब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, यहां से इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 माइनस 2 अपॉन 100, दिस इज नेगेटिव। अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, दैट मींस प्रॉफिट इज मैक्सिमम। और हमें इसमें कहा हुआ था कि फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास आई हैं 240, सो नंबर ऑफ आइटम्स इसका आंसर है 204। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैज अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। हमारा इसमें फर्स्ट सम है, फंक्शन आपके पास दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज 0। अब यहां पर हम डिस्क्रिमिनेट मेथड लगाएंगे, a यहां पर है 2, a है 3, b है 2 और c है 1। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस 12 अपॉन 6। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ -8 अपॉन 6। अब -8 का जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, इसको 8 को 3 टाइम्स लिखेंगे, यहां से एक 2 का पेयर बाहर आ गया, 2 रूट 2 -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर है। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस 2 रूट 2 आयोटा अपॉन
6। अब ये वैल्यू रियल नहीं है, सो दिस वैल्यू x इज नॉट रियल, सो दिस कांट बी इक्वल टू 0। अगर हमारे पास वैल्यू रियल नहीं आई है तो इसका मतलब है हमारे पास दिस फंक्शन में कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। सो fx हैज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, तो इस फंक्शन में कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास फंक्शन दिया है e रेज़ टू पावर ऑफ 4x। अब इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, f डैश x आ जाएगा e रेज़ टू पावर 4x और 4x का 4, तो ये आ जाएगा 4e रेज़ टू पावर 4x। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होता, 4 कांट बी जीरो एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट कैन नॉट बी जीरो, तो ओवरऑल जो फंक्शन है ये जीरो नहीं आएगा। अब हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो नहीं आया, इसका मतलब यहां से हमारे पास कोई भी पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट नहीं होगी। सो fx हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9mx स्क्वायर प्लस 12m स्क्वायर x प्लस 1 और कंडीशन गिवन है m ग्रेटर देन 0 अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एट p एंड q, और कंडीशन गिवन है p स्क्वायर इज इक्वल टू q, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लेंगे, fx गिवन है 2x क्यूब माइनस 9mx स्क्वायर प्लस 12m स्क्वायर x प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहां से ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18mx प्लस 12m स्क्वायर, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अब हम इसमें स्टेशनरी पॉइंट्स निकालेंगे, उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, दैट मीन्स 6x स्क्वायर माइनस 18mx प्लस 12m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास 6 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3mx प्लस 2m स्क्वायर इज 0, तो यहां से हमारे पास ये टर्म जो है 0 से इक्वेट करेंगे, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 3mx प्लस 2m स्क्वायर इज 0। अब इसमें हम मिडल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2mx माइनस mx प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम x कॉमन निकालेंगे, यहां से आ जाएगा x माइनस 2m, और लास्ट 2 टर्म्स में से हम m कॉमन निकालेंगे, यहां से भी आ जाएगा x माइनस 2m इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास x माइनस 2m कॉमन लेंगे और दूसरा आ जाएगा x माइनस m इज 0। अब यहां से हमारे पास x की 2 वैल्यूज निकलेगी, आइदर x माइनस 2m इज 0 और x माइनस m इज 0, तो एक वैल्यू आई है x की 2m के बराबर और दूसरी वैल्यू आई है आपकी x की m के बराबर। अब हम इस इक्वेशन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, यहां से 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 12x माइनस 18mx का आ गया 18m के बराबर और 12m स्क्वायर कांस्टेंट है, सो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब हम बारी बारी से इन दोनों पॉइंट्स पर इसकी मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज फाइंड करेंगे। नाउ एट x इज इक्वल टू m, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 12m माइनस 18m दैट इज माइनस ऑफ 6m। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, दैट मींस x इज इक्वल टू m इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये p की वैल्यू आपके पास आ गई m के बराबर। उसके बाद हम x इज इक्वल टू 2m पर लेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां से ये आ जाएगा 24m माइनस 18m, तो ये आ जाएगा आपके पास
6m के बराबर, दैट इज पॉजिटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया दैट मींस x इज इक्वल टू 2m इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो इसका मतलब q जो है हमारे पास 2m के बराबर है। अब यहां पर p स्क्वायर इज इक्वल टू q की कंडीशन गिवन है, p स्क्वायर इज इक्वल टू q, दैट मींस p की वैल्यू हम लेंगे m, तो ये आएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, m स्क्वायर माइनस 2m इज 0, यहां से m कॉमन लेंगे तो इसमें से दो वैल्यूज आएंगी, एक तो m इज इक्वल टू 0 और एक m इज इक्वल टू 2। बट यहां पर हमारे पास कंडीशन गिवन है m ग्रेटर देन 0, सो m इज इक्वल टू ये 0 की वैल्यू जो है वो हम रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो आपके पास आएगा m इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी। फंक्शन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है fx that is 6x 16x square minus 16x plus 28। सबसे पहले यहाँ पर इस फंक्शन में हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में से हम 16 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 28 अपॉन 16, तो यहाँ से 16 x स्क्वायर माइनस x प्लस 28 बाय 16 को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा 7/4। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ से चेक करेंगे x का कोफिशिएंट। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास है 1, उसका हाफ करेंगे, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, ये आ जाएगा 1/2, और उसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 1/4। अब यहां पर हम इसका मतलब है हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 1/4, ये हम कांस्टेंट टर्म में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 प्लस 7/4 माइनस 1/4। यहां पर हमने हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x वो हमने इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब ये x माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4, ये तो आपका बन जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 7/4 माइनस 1/4 6/4, दैट इज 3/2। अब अगर हमने इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हम x माइनस 1/2 को 0 पुट कर देंगे, एंड फॉर मिनिमम वैल्यू x माइनस 1/2 होल स्क्वायर दैट इज 0, तो हमारे पास इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इसमें आ जाएगी 24 के बराबर, और इसमें कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। सो अगर हम इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, इसका रीजन है बिकॉज x माइनस 1/2 होल स्क्वायर कैन बी मेड as much large as possible। इसकी हम वैल्यू को अगर x की कोई भी वैल्यू पुट करें बिकॉज इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो वैल्यू इतनी बड़ी होती जाएगी, तो इस फंक्शन में कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। उसी तरह से सेकंड फंक्शन है हमारे पास, ये दिया है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब ये फंक्शन ऑलरेडी ही परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इस तरह से, 9x स्क्वायर है 3x का होल स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर है 2 इंटू 3x इंटू 4, तो ये आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन रहा है 2 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो हमारे पास जो इसको हम फॉर मिनिमम वैल्यू 3x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको हम 0 पुट कर देंगे, तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास जो है 0 आएगी, एंड इस केस में भी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। अब यहां से हमारे पास इसमें भी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, इट हैज नो
मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज 3x minus 2 whole square can be made as large as possible। तो इसमें भी जो आंसर है मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी।